पाक ने इसी माह मुबारक में ये वाक़यात हुए हैं। आखिर में चलते चलते इस महीने का जो अहम जुज़ है वो एहतिकाफ है। आने वाले मंगल के दिन मोतकिफ़ीन एहतिकाफ में बैठेंगे। सूरज जब गुरूब होगा तो वो मोतकिफ़ की मस्जिद में गुरूब होगा, असर की नमाज़ पढ़कर वो एहतिकाफ में बैठेगा। रमज़ानुल मुबारक के ये 10 दिन के एहतिकाफ ये वाजिब है। जिस मस्जिद में कोई मोतकिफ़ ना हो वो सब के सब मस्जिद वाले गुनाहगार हैं। जिस मस्जिद में कोई एहतिकाफ में ना हो वो मस्जिद वाले सब के सब गुनाहगार हैं। एक शख्स का बैठना बहुत ज़रूरी है मस्जिद में, ताकि सब के सब, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, एक भी बैठ गया तमाम मोहल्ले जितने मोहल्लेदार हैं उनके ज़िम्मे से गुनाह ख़त्म हो जाएगा। एक भी नहीं बैठा तमाम मोहल्ले वाले गुनाहगार हैं। जितने ज़्यादा बैठेंगे जगह हो इतने ज़्यादा सवाब है। बहरहाल मैंने सुन्नत एहतिकाफ जो वाजिब है वो रमज़ान के आखिरी 10 दिन है। कबू बेश के लिए जो बैठते हैं वो नफली तो ज़रूर होगा लेकिन सुन्नत एहतिकाफ नहीं होगा। मेरे मुहतरम दोस्तों, ये बहुत सादत की बात है। गोया एक बंदा अपनी घर बार छोड़कर अल्लाह के घर में बैठ जाए और ये कह कर आज़म करके बैठ जाए, या अल्लाह उस वक़्त तक नहीं हिलूंगा तेरे घर से जब तक तू मेरी मग़फ़िरत न फरमा दे। मोतकिफ़ बहुत से गुनाहों से बचे रहते हैं, ग़ीबत से बचे रहते हैं, फजूल चलने फिरने से बचे रहते हैं, अल्लाह पाक की हिफाजत में होते हैं। बड़ी सादत की बात है, बहुत सवाब है इसकी भी। अगर घर के अंदर ख़वातीन वो भी एक जगह ख़ास करके एहतिकाफ में बैठ सकती हैं, उनके लिए ये है कि वो घर की काम नहीं करेगी, ज़रूरी बातचीत कर सकती हैं। ये कि आज क्या पकाना है क्या नहीं इसका एक मशवरा दे सकती हैं, लेकिन कोई हंडिया जलाने का पकाने का काम नहीं करेगी। तो इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, वैसे भी आप जब भी मस्जिद आए इस नियत के साथ रह करें, या अल्लाह मैं जब तक मस्जिद में हूँ हालत एहतिकाफ में रहूँगा, अल्लाह आपको भी एहतिकाफ का सवाब अता फरमाएंगे। कुछ देर के लिए नमाज के लिए बैठने के लिए एहतिकाफ की नियत करें, इंशाअल्लाह इस पर भी अल्लाह पाक एहतिकाफ की नियत अता सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह करे जो बकाया दिन रह गए हम इसमें अपने रब को राज़ी कर सकते, कुरान की तिलावत करके अल्लाह को राज़ी कर सकते। अल्लाह करे ये आने वाले दिन हमसे अच्छे गुजर जाए बनिस्बत गुज़श्ता दिनों के। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आगे बढ़ने की ज़रूर तौफीक अता फरमाए। हाँ, वो पिछले जुमे भी मैंने बताया था कि फितराना 250 रुपये हैं और यही फिदिया भी है गंदम के लिहाज से। बाकी दिगर के हिसाब इंशाअल्लाह आने वाले जुमे में बता दूंगा। अगर कोई अभी से यानी रमज़ानुल मुबारक की यकम रमज़ान के बाद से जब भी देना चाहे, रमज़ान से पहले नहीं, तो वो दे सकता है। तो फी फर्द फितराना उसका और उसके नाबालिग बच्चों का यानी वो उसी के ज़िम्मे है। तो 250 रुपये, क्योंकि गंदम को उतार चढ़ाव बहुत सख्त है, तो बहरहाल आप 250 के हिसाब से फितराने भी अदा कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है, कोई शेख ज़ईफ़ है, तो वो फिदिया भी 250 रुपये के हिसाब से